बात कर लेते पीलीभीत की, जहां पर रज्जू हसन नाम के धर्म जिहादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रज्जू पर आरोप है कि वो छात्राओं को टारगेट करता था और दुबई ले जाने का सपना दिखाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा देता था। इतना ही नहीं, रज्जू इन लड़कियों से उसके घर में चोरी करने को कहता और ज्वेलरी कैश लेकर चंपत हो जाता। पुलिस ने एक दिन में रज्जू के खिलाफ 2 शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ उसके गैंग में शामिल एक अन्य को भी अपने कब्जे में लिया है। एसपी के अनुसार रज्जू हसन की गैंग में 5 लोग हैं, जिनके खिलाफ धर्म परिवर्तन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को आशंका है कि उसने कुछ और लड़कियों को झांसे में लिया, जिसके लिए पूछताछ चल रही है। पुत्री को पहला फुसला के निकाह का झांसा देके दुबई ले जाने का झांसा देके उनका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। इसमें एक अन्य युवती ने इनके खिलाफ पहला फुसला के शारीरिक संबंध बनाने का और इनको दुबई ले जाने का जो झांसा दिया, इसके संदर्भ में भी एक एफआईआर पंजीकृत है। कौम का कलंक, मुत्तकी, सलात, रहमत और रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सब है क्या? जवाब है सीक्रेट कोड। भारत में धर्मांतरण के चक्रव्यूह के ये वो सीक्रेट कोड हैं जिसके जरिए गैर मुस्लिमी को मुस्लिम बनाया जाता था। रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम का मतलब होता है धर्म परिवर्तन को कोड वर्ड के जरिए मूक बधिर स्कूल में बच्चों पर मजहबों का जाल फेंका जाता था। जिस टीचर के जरिए इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, उसका काम ऐसे बच्चों की पहचान करना होता था जो कि आसानी से धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाए, धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाए। ये इस प्रोग्राम का मतलब है जो कि मैं आपको बता रहे हैं। रहमत का मतलब क्या होता है, ये भी आप जरा समझिए। वैसे तो रहमत का मतलब होता है कृपा, दया और मेहरबानी, लेकिन धर्मांतरण के ठेकेदारों के लिए रहमत एक कोड वर्ड था जिसका मतलब फंडिंग से था। जब भी धर्मांतरण के लिए इनके पास कहीं से पैसे आते थे, कोई भेजता था, तो इनके पास मैसेज आता था और उस मैसेज में क्या लिखा होता था वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये तमाम सवाल हैं, तमाम ऐसे कोड्स हैं। उन मैसेजेस में रहमत लिखा होता था। इसके अलावा धर्मांतरण के लिए प्रक्रिया शुरू होते ही ये सख्त हिदायत भी दी गई थी कि जो भी संपर्क के नंबर हैं, कांटेक्ट के नंबर्स हैं, उनका नाम ना लिखकर उन्हें संख्या में लिखें। जैसे हम आप मोबाइल नंबर के साथ उस व्यक्ति का नाम संपर्क सूची में सेव करते हैं, लेकिन धर्मांतरण का जो रैकेट था उसमें नाम नहीं, संख्या के जरिए उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर सेव किया जाता था। साथियों के नंबर भी इसी तरीके से मोबाइल में संख्याओं जैसे कि 16, 17 के नाम से सेव होते थे, ताकि किसी को कुछ भी पता नहीं चले। नाम की जगह नंबर का मसला क्या है वो हमने आपको समझाया। मुत्तकी का मतलब क्या है ये आप समझिए। धर्मांतरण के रैकेट में मुत्तकी शब्द का प्रयोग छात्रों के लिए किया जाता था। मुत्तकी वो होता है जो कि अपने हक और सच की तलाश कर रहा होता है। यूपी एटीएस ने जब इस कोड को डिकोड किया तो पता चला कि हिंदू छात्रों का धर्म परिवर्तन करने से पहले उन्हें मुत्तकी का मतलब बताया जाता था और फिर उन्हें मुत्तकी कहकर बुलाया जाता था। ये सब इसलिए किया गया कि छात्रों के मन में इस्लाम के प्रति झुकाव बढ़े। यूपी में बड़े पैमानों पर चल रहे धर्मांतरण रैकेट के भंडाफोड़ होने के बाद रोज चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं और इसी को देखते हुए जी मीडिया संवाददाता ने कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि यूपी एटीएस ने इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। धर्मांतरण मामले में जांच जैसे जैसे यूपी एटीएस की आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि 7 ऐसे कोड थे जिसके जरिए जो मुक बधिर बच्चे थे उनका धर्मांतरण कराया जाता था, जिसमें से 6 कोड को डिकोड किया है यूपी एटीएस ने। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी एटीएस की जो जांच चल रही है, सर जांच की जो दिशा है
क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 6 कोड को डिकोड किया गया? असल जांच उच्च स्तरीय चल रही है। हमारी सरकार ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच के आदेश दिए हैं। लगभग सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को, जिलाधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि कड़ी सतर्कता बरतें, निगरानी रखें ऐसे संदिग्ध लोगों के प्रति। और जो दोनों व्यक्ति पकड़े गए हैं उन्होंने जांच में अपने बयानों में कई बातों को राजफाश किया है। उन्होंने बताया कि उनका अटैक जो होता था, उनका जो मतलब जिनको वो धर्म बदलने के लिए तैयार करते थे, ज़्यादातर वो शारीरिक रूप से विकलांग होते थे या सामाजिक रूप से पिछड़े या दलित होते थे, जो सोशली या इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उन्हों को वो टारगेट करते थे। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के प्रकाश में नाम आ रहे हैं जिनको जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। सामान्यतः बातचीत में वो ऐसे शब्दों का, ऐसे बिंदुओं का इस्तेमाल करते थे कि लोग समझ नहीं पाए को क्या कह रहे हैं। लेकिन हमारी एटीएस ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और हमने डिकोड भी किया है। क्योंकि अभी जांच चल रही तो पूरे तथ्यों को सामने रखना उचित नहीं होगा, लेकिन ये वादा हम जरूर आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों से करते हैं। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच कर रही है। दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं, हम रासुका के तहत कार्रवाई करेंगे और इससे भी कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है वो भी करने वाले हैं। और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद करेंगी कि उत्तर प्रदेश के माहौल को डिस्टर्ब करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और यूपी एटीएस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन विशाल के साथ अनुज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।